हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन को कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। कि जो फ्रैक्शन दी हुई मिलेगी उनमें से हम ये देख के बताएंगे कि ये फ्रैक्शन बड़ा है और ये फ्रैक्शन छोटा है। फर्स्ट में हम क्या सीखेंगे, लाइक फ्रैक्शन। कंपेयर लाइक फ्रैक्शन की लाइक फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनमें हमें कंपेयर करना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम होता है। मतलब जो नीचे वाला ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। भी जिन फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम हो वो हमारी कौन सी फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन। अब देखो लाइक फ्रैक्शन दे रखी है हमें बहुत सारी, इनमें से हमें देख के पता लगाना कि कौन सी तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन और कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन है। इन 5 फ्रैक्शन में से हमें छांटना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, लार्जर द न्यूमिनेटर लार्जर द फ्रैक्शन। भाई जो लाइक फ्रैक्शन है ना, इनका जो न्यूमिनेटर है जो बड़ा होगा उसी का फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी होगी। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखे हैं, जो ये दिए हैं 3/7 5/7 1/7 8/7 और 4/7। तो इनमें हम देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 5 1 8 4 ये न्यूमिनेटर है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। तो 8/7 क्या होगी हमारी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। तो 1/7 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था इसका। जैसे अब एग्जाम्पल दे रखा है, इससे समझेंगे कि भाई पहले तो हमें देखना ये कौन सी फ्रैक्शन है। सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 11 11 11 11। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ये है लाइक फ्रैक्शन। और सेकंड में क्या देखना है कि ऊपर जो न्यूमिनेटर है जो जितना बड़ा होगा, कि सबसे बड़ा 15 है, फिर कौन सा है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या है 4 है, और उसके बाद क्या है 3 है। कि जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हुई, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुई हमारी, इनमें सबसे बड़ा 15 था तो 15/11। और स्मॉलेस्ट में क्या देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर होगा, न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा क्या है, 3 है। तो 3/11 क्या होगी हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये होगी सबसे छोटी। अब देखो आगे दे दिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कि ये हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो ये फ्रैक्शन दे रखी है। तो देखो इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 9 9 9 9 है। कितनी फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इनमें हमें क्या करना है, अरेंज भी करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हम, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम की, छोटे से क्या होता है, स्मॉलर से लार्जर की ओर, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना भी, छोटे से बड़े की ओर बढ़ना क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने बता रखा है। पहले इसकी एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। 5/9 सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11, और 11 के बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। मैंने ये बोला था कि जो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। मतलब ये बड़ी है, फिर इससे छोटी कौन सी होगी, 6/9, फिर आएगी 5/9, फिर 3/9 और फिर 1/9। देखो भी जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर है वही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जो छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, 1/9 भी सबसे छोटा लिखना है, फिर इससे बड़ा 3/9, फिर इससे बड़ा 5/9, फिर इससे बड़ा 6/9 और फिर इससे बड़ा 11/9। तो ये क्या है इसका असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, ये है इसके असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसमें ये पूछ ले भी ये फ्रैक्शन दे रखी है तो इनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है? 11/9 है इसकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और 1/9 है इसकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब क्या ध्यान रखना है, जो नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनमें एक कंडीशन याद रखनी है कि जितना नंबर बड़ा होगा न्यूमरेटर का वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन। वो पढ़ा हमने लाइक फ्रैक्शन का, अब पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन इसके दो केस बनेंगे, एक में तो वो बनेगा जिसका जो न्यूमरेटर है वो सेम सेम हो, और एक क्या होगा जिनका न्यूमरेटर भी अलग होते हैं और डिनोमिनेटर भी अलग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस ये ले लिया हमने 2/3, 2/9, 2/4 और 2/8। इन सभी के जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या ध्यान रखना है कि जो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी। पिछले में क्या देखा था कि जो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो उतनी बड़ी फ्रैक्शन होगी। देखो अब इसका सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 9 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है इसके बाद 4 और फिर 3। अब देखो जो जितना बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। सबसे बड़ा नंबर 9 है तो 2/9 क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो 2/3 क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को करें हम, और ये अरेंज भी करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में। 5/7 है, 5/9, 5/11, 5/3। देखो सभी के जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना, सबसे बड़ा 11, फिर क्या है 9, फिर है 7 और फिर है 3, कि जो जितना लार्जर होगा, लार्जर डिनोमिनेटर, ठीक है, लार्जर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन, वही क्या होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन। और जो स्मॉलर डिनोमिनेटर तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन आएगी हमारी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी इसके अंदर, जैसे मैं लिख दूं भी जो जितना बड़ा नंबर था क्या बोला था कि वो उतनी छोटी क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। सो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आई इसमें, जो 5/11 है ये है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और जो सबसे छोटा नंबर क्या था, 3 था, तो 5/3 क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब इनको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा क्या होगा, 5/11, क्योंकि इसका ये नंबर बड़ा है तो वही क्या होगा, सबसे छोटा। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है, 5/9, तो क्या आएगा 5/9, फिर आएगा 5/7। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़े की ओर, 5/7, फिर आएगा 5/3। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा भाई, पहले बड़ा। डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में होता है छोटे से बड़े की ओर, डिसेंडिंग में होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन सा था, जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा है, जिसका नंबर डिनोमिनेटर 5/3, 5/7, 5/9 और 5/11। कि जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसमें क्या ध्यान रखना कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी। जैसे ये डिनोमिनेटर थे 7, 9, 11, 3, इनमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर था 11, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी है 5/11 ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। और 3 क्या था, इनमें से सबसे छोटा था, तो 5/3 क्या होगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। आया समझ में। अब देखो दो फ्रैक्शन दे रखी है, ये वाली यहां दे रखी है, ये दो फ्रैक्शन, इनमें हमें कंपैरिजन करना। देखो पहले हमने इसमें पढ़ा था भी सेम था,
लेकिन इनमें तो ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो अगर ऐसे टाइप में फ्रैक्शन दे रखी है तो उनको हम कैसे कंपैरिजन कैसे करेंगे उनका, कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, कैसे निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कि इनकी जो आमने सामने वाले हैं ना डिजिट, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 6/4 है, एक 5/9 है, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 45 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा आएगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे 45 किसका आया, 6/4 का, तो इस जो 6/4 है वो ग्रेटर होगा किससे, 5/9 से, क्योंकि इसकी तो 20 वैल्यू आई थी। तो ये ध्यान रखना है। जैसे इस एग्जांपल से समझेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, जैसे 7 4 जा कितने होते 28 और 6 8 जा कितने होते 48। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 48 है, तो ये इसकी थी। तो 8/7 क्या होगा हमारा, 4/6 लेस देन होगा किससे, 8/7 से, कि 8/7 क्या है, ग्रेटेस्ट है किससे, इससे। ठीक है, आया समझ में। आगे है ये, अब हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में कंपेयर, कि कौन सी बड़ी है प्रॉपर फ्रैक्शन और कौन सी छोटी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका जो न्यूमरेटर है ना वो क्या हो, लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से। और एक इसमें एक कंडीशन है वो ध्यान रखनी है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर क्या हो, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनों का, जितनी फ्रैक्शन दे रखी है उनका डिफरेंस सेम हो, तो उनमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी ऊपर वाला, और जो छोटा नंबर है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखो एग्जाम्पल से समझे भी, ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, जैसे 2/5 है, 7/9 है, 4/6 है और 9/11 है। तो ये एग्जांपल है, इनमें हम डिफरेंस देखे पहले। जैसे 2/5 है, 2/5 है, तो इनमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। 7/9 है आगे, इनमें इनका डिफरेंस क्या है, 9 का और 7 का 2 है। 4 का और 2 का 6 का डिफरेंस कितना, 2 है, जैसे 6 में से 4 गए तो 2। ऐसे ही 9 और 11 का डिफरेंस भी कितना, 2 भी। जितनी भी ये फ्रैक्शन दे रखी है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, उन सभी का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में क्या याद रखना है भी, जो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होगी, और जो जितना छोटा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो अब ये है 2/5, 7/9 और 4/6 और 9/11। अब इसमें क्या देखना है, देखो 2, 7, 4, 9 में सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 9 है, और सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है, 2 है। तो 9/11 क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट होगा फ्रैक्शन, और 2/5 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जिसे हम एग्जांपल से समझेंगे आगे। जैसे एक फ्रैक्शन दे रखी है हमारे पास, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 6/9, 4/7, 2/5 और 9/12। तो इसमें क्या करना है, देखो पहले इनका डिफरेंस देखो, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का, और यहाँ भी 3 का, और यहाँ भी 3 का। तो इसमें क्या रूल लगाना था, देखो पहले मैं लिखूंगी न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है, 2 है, 9 है। ठीक है, इनमें न्यूमरेटर देखना, सबसे बड़ा न्यूमरेटर 9, फिर क्या है 6, फिर क्या है 4 और फिर क्या है 2। भी जो जितना बड़ा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। तो 9/12 क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, और जो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2/5 क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, 2/5 क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या ध्यान रखना है भी, जो जितना बड़ा नंबर होगा जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उनके जो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी, जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो उतनी छोटी होगी। जैसे 9 बड़ा है इन सभी में से, तो 9/12 क्या होगी, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और जो 2 है वो छोटा, तो इसमें क्या हो गया, 2/5 स्मॉलेस्ट। अब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हम इसको, असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग मतलब
बड़े छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटा क्या है 2/5 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा 4/7, फिर आएगा 6 कितना है 9, और फिर क्या आएगा 9/12। देखो असेंडिंग है ना, अभी बढ़ते क्रम छोटे से बड़े की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग होता है इसका उल्टा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका उल्टा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ी क्या है 9/12, फिर क्या आएगी 6/9, फिर आएगा 4/7, और फिर आएगा 2/5। देखो मैं दोबारा बता रही हूं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, उन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है छोटा होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमें देखना है जो न्यूमरेटर जितना बड़ा है, भी जो ऊपर वाला अक्षर है ना न्यूमरेटर, जितने बड़े हैं तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब हम कंपेयर करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से, सॉरी जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे ये न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है भाई। जैसे 15 ग्रेटर देन है 11 से, 6 ग्रेटर है 2 से, 9 ग्रेटर है 5 से, और 11 ग्रेटर है 7 से। इनका डिफरेंस देखो, 15 का और 11 का डिफरेंस कितना आया 4, 6 का और 2 का भी 4, 9 और 5 का डिफरेंस भी 4, और इसका भी 4। तो इसमें होता है ऊपर वाले का अपोजिट। प्रॉपर में तो क्या था, जो जितना बड़ा न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट होता है। जैसे कि इसमें न्यूमरेटर कौन कौन से हैं 15, 6, 9 और 11, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 15 है, तो 15/11 क्या होगी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी भी। जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसका उल्टा होता है। और 6/2 सबसे छोटे है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि 6 क्या है इनसे छोटा है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी बड़ी। जैसे लार्जर द न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इनमें से लार्जर क्या है 15 है, तो 15/11 क्या होगी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलर द न्यूमरेटर, इनमें से स्मॉलर न्यूमरेटर क्या है 6 है, तो लार्जर फ्रैक्शन, तो 6/2 क्या होगी इसकी लार्जर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ऐसे ही अब एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो 8/7 इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1, और इसका डिफरेंस भी 1। और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। अब इनमें हम देखेंगे भी कौन सा तो बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर है ना जो उनको लिख लो, 8 है, 3 है, 9 है, 5 है। इसमें दो कंडीशन आई थी, अगर न्यूमरेटर क्या है लार्जर है बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या होगी स्मॉलर होगी, फ्रैक्शन क्या होगी स्मॉलेस्ट होगी। तो और अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है छोटा है तो जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी, मतलब बड़ी होगी। जैसे अब ये थे न्यूमरेटर, तो लार्जर न्यूमरेटर कौन सा है इनमें, लार्जर है 8, तो 8/7 में थी, तो 8/7 क्या होगी स्मॉलर फ्रैक्शन होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन। ठीक है, और स्मॉलर कौन सा इनमें 3 है, जो स्मॉलर न्यूमरेटर है वो कौन सा है 3 है। तो ये क्या कौन सी फ्रैक्शन में 3/2 में, तो 3/2 क्या होगी हमारी ग्रेटेस्ट, तो ये होगी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें 8/7, और सॉरी 9/8 था बड़ा, सॉरी गलती कर गई, 9 बड़ा था तो 9/8 होगा इसमें। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 9 था तो 9/8 स्मॉलर आएगा, और 3 छोटा था तो 3/2 क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। ठीक, अब ये एक एग्जांपल है 3/5, 4/6, 2/4, इनका डिफरेंस क्या है 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। लेकिन अब इसमें हमें देखना है कि जो 3 है वो लेस देन है 5 से, 4 6 से, और 2 4 से। लेकिन ये क्या हुई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। ठीक है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनमें क्या कंडीशन लगनी थी कि जो जितना बड़ा नंबर होगा, ये क्या आई है प्रॉपर फ्रैक्शन आई हमारी, तो हम पहले इसके न्यूमरेटर लिखेंगे। ठीक है,
पहले न्यूमरेटर लिखो क्या क्या है, 3 है, 4 है, 2 है। 3, 4, 2 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या रूल लगा था, भी जो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज होगा, उसकी फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। तो फ्रैक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है। और जो न्यूमरेटर छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो वो फ्रैक्शन भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। फ्रैक्शन भी क्या होगी, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। जैसे इनमें देखो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो 3/5 तो क्या होगी, स्मॉलेस्ट। 3 नहीं 2 है, 2/4 तो क्या होगा, 2/4 तो होगा स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा क्या है 4, और 4/6 क्या होगा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है। ये वैसे एक एग्जाम्पल दे दिया। अभी हमें पहचानना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन बन रही है, क्योंकि इनके डिफरेंस सेम सेम आ रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है तो उसमें हमें 2 कंडीशन याद रखनी है। जो न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जो न्यूमरेटर छोटा तो वो छोटी फ्रैक्शन होगी। तो इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 4 है, तो 4/6 क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। और छोटा है 2, तो 2/4 क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है। अब कुछ एक वो प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे दिए मैंने। इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा। देखो अब इनका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, सभी का 2, 2, 2 सेम है, और नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंस है। तो ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो बड़ा तो 11 है, तो 2/11 सबसे छोटी होगी। छोटा कौन सा है, 4 है, तो 2/4 क्या होगी, लार्जेस्ट। तो इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, 2/4। अगर इसी के अंदर स्मॉलेस्ट पूछ लेते हैं हम, तो स्मॉलेस्ट में क्या देखना, जो नीचे का नंबर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो 2/11 फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है। अब ये है 5/7, 9/7, 2/7। देखो इनका डिफरेंस सेम है, 2 का क्या है, सॉरी डिफरेंस सेम नहीं है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। जब नीचे का सेम होता है डिनोमिनेटर, तो हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू देखते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, 5, 9, 2 है। जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो वैल्यू छोटी होती है न्यूमरेटर की वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो अब इसने पूछा कि सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी है, तो 2/7 क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। मैं यहां लिख दूं 2/7 क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर इसी में लार्जेस्ट पूछ लूं, तो लार्जेस्ट में क्या देखना है, जो बड़ा होगा, मतलब 9/7 क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक है।